कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है। जब से सरकार बनी है तो कई सारे मुद्दों पे जो है बात हो रही है, लेकिन एक बहुत बड़ा इशू जो जम्मू कश्मीर के हवाले से था वो ये है कि एकेडमिक सेशन। कश्मीर में हमने देखा है कि एकेडमिक सेशन जो है नवंबर का रहता था, लेकिन कुछ वक्त पहले ही इसे नवंबर से शिफ्ट करके मार्च सेशन में तब्दील किया गया, जैसा बाकी जगहों पे होता है, जिस पे कई सारी आवाज़ें उठी और कहा कि इससे बच्चों का जो वक्त है वो ज़ाया होता है। लेकिन हाल ही में अब जब मिनिस्टर्स बन गए, हल्फ उठाए गए, तो जो एजुकेशन मिनिस्टर है सकीना तो उन्होंने ऐसा इशारा किया है कि अगले साल जो है एकेडमिक सेशन कश्मीर का जो है रिवर्स होगा। अब इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए GN वार साहब मौजूद हैं, जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं, उनके सदर भी हैं। वार साहब, सबसे पहले सेशन के हवाले से बात करते हैं। क्या इस सेशन से जम्मू कश्मीर या कश्मीर खसूसन हम देखें, यहाँ के बच्चों को नुकसान होता था जो मार्च सेशन हुआ, या नवंबर सेशन में नुकसान रहता था जिसकी वजह से इसे शिफ्ट किया गया? शुक्रिया शादाब साहब इस अहम इशू पर बात करने के लिए। देखिए, जिस वक्त ये फ़ैसला पिछली सरकार ने ले लिया, उस वक्त भी हमने लगातार उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया, हर सतह पर एहतजाज किया, क्योंकि उस वक्त किसी भी स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। ये ड्राइंग रूम फैसला था। बल्कि जब मैंने एक आला अफसर से बात की, मैंने कहा जनाब इसमें क्या लॉजिक है, आप ये जो सेशन चेंज कर रहे हैं, कहाँ के दिल्ली से ऑर्डर आया है। खैर, वो दिन गए। उसके बाद हमने देखा कि जहाँ पे बच्चों को 180 डेज़ मिनिमम मिलने चाहिए थे, वहाँ सिर्फ 125 के आसपास वर्किंग डे मिल गए। यानी 180 दिन एक स्टूडेंट जो है वो स्कूल जाना चाहिए। मार्च सेशन की वजह से 125 दिन से भी कम दिन बच्चों को मिल गई। काफ़ी परेशानी थी। उसके बाद स्कूलों ने आहिस्ता आहिस्ता अडाप्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि बहरहाल बच्चे हमारे हैं, हमें अपने बच्चों के ताल्लुक़ से सीधी सी बातें फ़िक्र लाहक थी। अब चूँकि अभी जब सरकार चेंज हुई तो हमने याद दिलाया सरकार को कि आपने इलेक्शन के दौरान आपके MLAs ने बार बार कहा कि अगर हमारी हुकूमत आती है तो हम सेशन चेंज करेंगे। हमने सरकार को वो अपना वादा याद दिलाया और हम शुक्रगुजार हैं सरकार के, सकीना जी जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, कि उसने हमारी रिक्वेस्ट का कॉग्निजेंस ले लिया। उन्हें मान लिया कि हाँ वाकई जो है पब्लिक डिमांड है कि सेशन को अक्टूबर नवंबर में ही दोबारा कन्वर्ट किया जाए। अब सवाल ये है, उस वक्त भी हमने यही बात कही कि किसी भी सूरत में हमारे बच्चों के लिए मार्च सेशन ठीक नहीं था। ये कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, सिंपल सी बात है। वेकेशंस पार्ट ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट है, ओवरऑल डेवलपमेंट है जी। जब बच्चे एग्ज़ाम देते हैं तो उसके बाद वो वेकेशन मनाते ही हैं, रिलैक्स करना चाहते हैं, उसके बाद नए सेशन की तैयारी होती है। फिर गर्म ममालिक में चूँकि वहाँ समर वेकेशंस होती हैं तो 2-2.5 महीने बच्चों को मिलते हैं। यहाँ चूँकि ठंड है तो यहाँ विंटर वेकेशन 2-2.5 महीने। सिंपल से, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसी वजह से यहाँ छुट्टियों का कैलेंडर जो है वो विंटर के हिसाब से ही ठीक है, यानी अक्टूबर नवंबर में सेशन कंप्लीट होना चाहिए। अब अलग बात है कि सरकार ने फैसला लिया था तो बच्चों पे ये एक बहुत बड़ा जहनी बोझ आ गया। यहाँ एक क्वेश्चन पैदा होता है कि जिस वक्त ये फैसला लिया गया उस वक्त सरकार के सामने क्या एविडेंस थी, जबकि पहली सरकार ने जो पब्लिक गवर्नमेंट थी उसने जो फैसला लिया था उस वक्त कई सारी कमेटियाँ बनी थी, ग्राउंड रिसर्च हुई थी, एविडेंस सामने रखी गई थी, डेटाज पे बात हुई थी। तो पूरी एक मेहनत के बाद सरकार ने फैसला लिया था कि यहाँ के लिए अक्टूबर नवंबर सेशन ठीक है। लेकिन पिछली गवर्नमेंट ने उस सारी चीज़ों को साइड में रखते हुए 1-2 अफसरों ने फैसला ले लिया। ये नहीं सोचा कि इससे 24 लाख बच्चों का मुस्तकबल मुतासर हो सकता है। मैं बार बार ये कहता हूँ, ये एजुकेशन मिनिस्ट्री कोई आम मिनिस्ट्री नहीं है। यहाँ एक ऑफिसर को समझना चाहिए कि अगर मैं फैसला लेता हूँ इससे 24 लाख बच्चे मुतासर हो सकते हैं। 10-12 लाख तो कश्मीर में ही है। उस वजह से बच्चों पे क्या गुजरी, कितना नुकसान हुआ, ये हम अभी तक झेल रहे हैं। इस वक्त पोजीशन ये है कि हमारी जो सैकड़ों पेरेंट्स एसोसिएशन, क्योंकि हर स्कूल की अपनी एक पेरेंट बॉडी होती है, सभी ने ऑन रिकॉर्ड लिख के दे दिया कि हमारे लिए बिल्कुल अक्टूबर नवंबर सेशन ठीक नहीं है, क्योंकि सबसे बड़े स्टेक होल्डर हम हैं। ठीक नहीं है या ठीक है जी? अक्टूबर नवंबर सेशन ठीक है, हमारे लिए ठीक है। ये पेरेंट्स ने, क्योंकि हमने हर एक से कंसेंट इसमें ली है, पूरा ग्राउंड वर्क हमने किया, तभी हमने जाके स्टेटमेंट दे दिया, जिसके लिए हम शुक्रगुजार हैं कि गवर्नमेंट ने उसका कॉग्निजेंस ले लिया। अब एक
کنفیوژن جان بوجھ کے پیدا کیا جا رہا ہے کہ اگر سیشن واپس ہوگا تو 6 مہینے 6 مہینے کے نقصان ہوں یہ ایک مس نامر ہے. یہ وہ لوگ کہیں گے جن کو ABCD اسکولنگ کا پتہ نہیں ہے. تو 6 مہینے کی جو بات ہو رہی ہے وہ کیسے آپ بتائیں گے؟ سوال یہ ہے NEP ان ووگ ہے, NEP لاگو ہو چکے ہیں. NEP کے حساب سے میٹرک کا ایگزام ہی نہیں ہے, 10th کا ایگزام ہی نہیں ہے. تو ہم آرام سے دسمبر میں ایگزام لے سکتے ہیں, نومبر دسمبر میں اسسمنٹ کر سکتے ہیں بچوں کے اسکول لیول پہ. اس میں بورڈ کا رول ہی نہیں ہے کیونکہ NEP کے حساب سے 10th کا ایگزام ہی نہیں ہے. اس میں صرف 12th کلاس رہتا ہے. 12th کا مارچ اپریل میں ایگزام لیا جائے گا, اس کے بعد ان کے انٹرنس ایگزامز ہوتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک لاجک کے ساتھ ایز اے اسٹیک ہولڈر ہمیں آن بورڈ لیا جاتا ہے, جس کے لیے ہم نے باقاعدہ منسٹر صاحب کو لکھا ہے, اگر گورنمنٹ ہمیں بلاتی ہے تو چونکہ اسکولنگ ہم جانتے ہیں, پروسیس ہمیں معلوم ہے. بابوز کو تو اسکولنگ کا ABCD بھی پتہ نہیں ہے, وہ اکیڈمک ایکسپرٹ تھوڑے ہوتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ یہ ایک اسسمنٹ ہے NEP کے حساب سے. ہم بچوں کی اسسمنٹ کریں گے, نومبر جو دسمبر میں اسسمنٹ ہو جائے گی, بچوں کو آف کریں گے, اس کے بعد 12th کا ایک کلاس رہتا ہے. تو کوئی نہ سیشن نہ اس سے کوئی مہینہ ضائع ہوگا. یہ ہمارے لیے باقاعدہ سلوشن ہے. دیکھیے سوال یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں نا وہ کار نجار بدستگل کار. آپ اگر ان لوگوں سے مشورہ کریں گے, ان لوگوں سے پوچھیں گے جن کو اکیڈمکس کا اسکولوں کا ABCD معلوم نہیں, تو کنفیوژن تو ہونا ہی ہے. اگر آپ ہم سے پوچھتے ہیں جو اسکول چلاتے ہیں, جن کو اس کے سارے ABCD معلوم ہے, ہمارے پاس سلوشن ہے. یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. خیر چاہے سرکار اس سال اکیڈمک سیشن چینج کرے یا اگلے سال کرے, ہمارے سامنے صرف ایک ہی مسئلہ ہے کہ سرکار جو بھی فیصلہ کرے وہ جلد سے جلد ہونا چاہیے, تاکہ انسرٹنٹی نہ ہو, کنفیوژن نہ ہو, بچے ڈبل مائنڈ بالکل نہ ہو. اس کے لیے ضرورت ہے کہ سرکار اس میں جلد سے جلد فیصلہ لے لے. اگر وہ اس بار بھی چینج کرنا چاہتے ہیں, اٹس ایبسلیوٹلی نو ایشو, ویری ایزی تھنگ. ہم بچوں کی اسکول لیول پہ اسسمنٹ کریں گے کیونکہ NEP لاگو ہونی ہے. اس کے بعد مارچ میں 12th کا ایگزام, کیونکہ اس میں جب یہ بات ہوئی تو سب سے بڑا ایشو جو جیسے آپ نے کہا. شاداب صاحب ایک اور چیز جس پہ ہم آپ زور دینا چاہیں گے کہ دیکھیں یہ 12 لاکھ بچوں کا معاملہ ہے, 13 لاکھ بچوں کا معاملہ ہے. جس بھی آفیسر نے اس وقت فیصلہ لیا, اکاؤنٹیبلٹی فکس ہونی چاہیے کہ اس نے کس بنا پہ فیصلہ لیا, اور باقاعدہ طور پہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, تحقیقات ہونی چاہیے کہ آخرکار اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہ لے کر آخرکار کیا وجہ تھی کہ اتنا غلط فیصلہ لیا گیا, جس سے بچوں پر ذہنی طور بھی ان کو تکلیف پہنچی اور اکیڈمک وائز بھی ان کا کافی نقصان ہوگا. دیکھیں وار صاحب, آپ نے سلیوشن تو بتا دیا, کیونکہ یہی وہ چیز تھی جس پہ ڈسکشن اور ڈیبیٹ ہو رہا تھا جب سے یہ بات آئی تھی سامنے کہ سیشن واپس چینج ہو جائے گا. جن کو معلوم نہیں وہی ڈسکس کر رہے ہیں. جی ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح سے اس ایشو کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن جو ہے آپ کے تھرو اکثر خبروں میں رہی ہے. پچھلے 5 سال سے ہم نے دیکھا کہ آپ نے کئی سارے ایشوز کے بارے میں بات کی ہے. اب جب کہ جموں کشمیر میں اپنی سرکار ہے, 6 سال کے بعد سرکار بن گئی ہے, تو کیا کچھ مطالبات ہیں آپ کے اس سرکار سے؟ شاداب بھائی کہتے ہیں نا کہ بڑا ڈارک دور ہم نے دیکھا. کہتے ہیں نا کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. پچھلے 2-3 سال بڑے تکلیف کے گزرے. اسکولوں پہ نت نئے بندشیں عائد کی گئی, کئی ساری باڈیز بنائی گئی FFRC کے نام پہ. اسی طرح سے ہر ڈپارٹمنٹ کو, سیکورٹی فورسز کو, پولیس کو, ہر ڈپارٹمنٹ کو کھلی چھوٹ دی گئی. جو جس طرح سے اسکولوں کو تنگ کرنا چاہتا تھا اس کی اتنی واہ واہ سرکار میں ہوتی تھی. اس کے نتیجے میں تقریباً 140 سے زیادہ اسکول بند ہو چکے ہیں. ابھی تک 1.5 لاکھ بچے آؤٹ آف سکولز ہیں. اب ہم اس سرکار سے گزارش کریں گے کہ یہ جو اکیڈمک لاس ہو چکا ہے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بات سمپل سی بات ہے کہ اسکولوں کی رجسٹریشن سرکار کو پرمنٹ کرنی چاہیے. کیا لاجک ہے کہ ہر سال رینیو کر لیجیے, ہر 3 سال 4 سال کے بعد رینیو کر لیجیے؟ کیا لاجک ہے اس میں؟ بھئی انسپیکٹر راج ختم کرنے کی ضرورت ہے. ہماری سرکار سے ڈیمانڈ رہے گی کہ جس طرح آپ سرکاری اسکولوں کو چلاتے ہیں اسی طرح سے پرائیویٹ اسکولوں کو آپ 1 ٹائم رجسٹریشن دے دیجیے, اور جو ایگزسٹنگ اسکول ہیں ان کی پرمنٹ رجسٹریشن کر لیجیے, جو آلریڈی کیبنٹ کا ڈیسیژن ہے. اسی طرح سے فیس کمیٹی کی تلوار سروں پہ رکھنے کے بجائے ایک اینول ہائیک سرکار ایز پر مارکیٹ انفلیشن ہے ڈیسائیڈ کر لیجیے, اور اس کو ٹیچرز کی سیلری کے ساتھ, اسٹاف کی سیلری کے ساتھ کنیکٹ کر لیجیے, کیونکہ ان کا بھی حق بنتا ہے کہ ان کی بھی اچھی سیلری ہو. اور باقاعدہ اسکولوں کو فیس کے تعلق سے چھوٹ ہو اس حد تک جس حد تک اسٹاف کی بھی, دوسروں یا جو ٹیچرز ہیں ان کی بھی ڈیولپمنٹ اس میں ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ چاہیں گے یہ کم سے کم
जो सुप्रीम कोर्ट ने, जो हाई कोर्ट्स ने बाकायदा स्कूलों की एक ऑटोनॉमी रखी है, उसको बरकरार रखा जाए। और दूसरी एनओसीज का जो खामखा गैर ज़रूरी एनओसीज जो कायम गई है उनको ख़त्म किया जाए। उसके साथ ओवरऑल एजुकेशन के नाम पे जो एक्टिविटीज़ गैर ज़रूरी हो रही थी, जिससे हमारा यहाँ पूरा एकेडमिक निज़ाम दरहम बरहम हो गया, वो उन एक्टिविटीज़ पर रोक लगाने की ज़रूरत है। स्कूल तालीम के लिए है, एकेडमिक्स के लिए है, स्कूल फजूल एक्टिविटीज़ के लिए नहीं है। स्कूल मंत्रियों के लिए या ब्यूरोक्रेट्स के लिए, उनके लिए कोई एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए। स्कूल सिर्फ एकेडमिक्स के लिए है और यहाँ बच्चों के फ्यूचर का मामला है। क्योंकि इससे पहले भी जब हमने बात की तो जैसे आपने आज कहा रजिस्ट्रेशन के हवाले से ये बहुत लंबे वक्त तक खबरों में रहा और बहुत बड़ा इशू भी आपने कहा था कि बहुत बड़ा इशू है। आज भी आपने कहा कि कई सारे स्कूल जो है मुतासिर हुए और अगर स्कूल मुतासिर हुए हैं तो इवेंचुअली बच्चे जो हैं वो भी मुतासिर हो जाएंगे। तो कितना सारा लॉस अगर हम देखें पिछले 3 से 4 साल में हुआ है इस वजह से? इस लॉस को क्वांटिफाई करना बड़ा मुश्किल है। इतना ही समझ लीजिए कि इससे पहले आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तादाद 10 से 15 हज़ार हुआ करती थी। आज आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तादाद 1.5 लाख से ज़्यादा है। अंदाज़ा कर लीजिए कि पिछले 3 सालों के दौरान 10% लिटरेसी रेट यहाँ डाउन हो चुकी है। इस वजह से नुकसान जो है उसको क्वांटिफाई करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हमें यकीन है कि सरकार नई आई है, ये इन्वेस्टिगेशन करेगी कि कौन लोग इसमें मुलविस थे जिन्होंने इस कौम का मुस्तकबिल तारीख करने में अपना रोल अदा किया। उनकी छानबीन होनी चाहिए और उनको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर सरकार सज़ा नहीं देती है तो खुदा की लाठी में आवाज़ तो नहीं, लेकिन जब वो चलती है तब हर एक जानता है कि वो लाठी किस तरह से चलती है। उन ब्यूरोक्रेट्स को अपने अमाल का हिसाब देना होगा जिन्होंने यहाँ के तालीमी निज़ाम को बिगाड़ने में अपना रोल अदा किया। अवार साहब, आखिर में सिर्फ पूछना चाहूँगा, इस सरकार से क्या कुछ उम्मीदें हैं प्राइवेट स्कूल्स की? देखिए, हमें काफ़ी उम्मीदें हैं और जिस तरह से सरकार चल रही है लगता है कि प्रोएक्टिव अंदाज से मसला हल करना चाहती है। खासकर उमर साहब के ताल्लुक से कहूँ कि उनका अपना बैकग्राउंड, वो सनारियन है, लॉरेंस स्कूल से पढ़े हुए हैं, उनको मालूम है कि क्वालिटी एजुकेशन क्या होती है और उसके लिए कितनी छूट होनी चाहिए। हमें यकीन है कि उमर साहब इसको पर्सनली भी एड्रेस करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया वार साहब अपना वक्त देने के लिए। तो ये थे वार साहब जिन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ मुद्दों पे बात की जो जम्मू कश्मीर के स्कूल्स के हवाले से, और सबसे बड़ा इशू जो इस वक्त चल रहा है वो एकेडमिक सेशन के हवाले से, जिस पे जो मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर है सकीना तो उन्होंने भी नज़रसानी की है और उन्होंने भी कहा है कि आने वाले वक्त में जो है इसके हवाले से बात होगी। और ये भी यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जैसा खबरों में आए दिन हम सुनते हैं कि इससे नुकसान होने के चांसेस हैं कि कई सारे जो लोग हैं, कई सारे जो बच्चे हैं उनके शायद 6 महीने ज़ाया हो जाएंगे। लेकिन इन्होंने, क्योंकि ये स्कूल चलाते हैं, तो इन्होंने ये सल्यूशन भी बताया कि अगर सेशन जो है वो रिवर्स हो जाता है तो बच्चे जो हैं वो इम्पैक्ट नहीं होते हैं, बच्चे जो हैं उनकी तालीम जो है वो मुतासिर नहीं होगी। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन फयाज़ नजार के साथ शादाब किलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।